It is therefore not strange that one single and only medicine is insufficient to heal entire sora and all its forms, and that it requires several medicine in order to respond. हैनीमैन यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक मेडिसिन से केवल किसी व्यक्ति को आप ठीक नहीं कर सकते, पर इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप 10 मेडिसिन एक साथ दें। और बोल रहे हैं ऑर्डर में, क्रम में। जैसे मैं दिल्ली से पूना आया तो मेरे बीच में कई स्टेशन पड़े, तो पूना पता है और दिल्ली पता है। कहां से आए डॉक्टर साहब? दिल्ली से आए, पूना आए। बीच के जो स्टेशन हैं वो नहीं पता है। तो इसी तरीके से जब जर्नी ऑफ डिजीज शुरू होती है तो पहले कॉज आता है और कॉज के बाद फिर आगे के स्टेशन जनरेट होते हैं। तो जितने भी लाइफ में इवेंट्स घटी हैं वो स्टेशन हैं हमारे, और फाइनल जिस स्टेट को लेकर के हम पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता है वो आखिरी स्टेशन है। तो हैनीमैन कहते हैं कि इसको ठीक करना है तो अलग अलग स्टेशन पे हो सकता है कि अलग अलग मेडिसिन रही हो, जितने भी आपने सप्रेशन किए हैं उसकी लाइफ में उन, बट जब आप क्योर करने निकलोगे तो वो पुराने स्टेशन सब वापस आएंगे। पेशेंट कहेगा ये मेरे को हुआ था डॉक्टर साहब, ये तो आपने वापस ला दिया, बट वो बहुत दिनों तक नहीं तकलीफ देगा उस पेशेंट को, पर क्योर की जर्नी, क्योंकि जैसे जैसे वो इंप्रूव होगा जनरल हेल्थ इंप्रूव होगी। बट डॉक्टर हैनीमैन ने ये नहीं कहा था कि जनरल हेल्थ इंप्रूव करो और उसका पर्टिकुलर ऑर्गन ऐसे ही बना रहने दो। हैनीमैन ने कहा कि अगर आंख बीमार है और आंख बीमार होने की वजह से सरदर्द हो रहा है, उसका चिड़चिड़ हो रहा है, तो आप चिड़चिड़ मत ठीक करो। उन्होंने कहा आंख दर्द की वजह से सरदर्द हुआ है और चिड़चिड़ हुआ है, तो आप आंख दर्द ही ठीक करो जिससे कि उसका सरदर्द और चिड़चिड़ चला जाए। तो जड़ पे काम करने को बोलते थे। वो कहते थे पर्टिकुलर पे बने रहो, अपना अफेक्टेड ऑर्गन को छोड़ो मत, इन्फ्लुएंस ऑर्गन को छोड़ो मत। अब जनरली क्या हो रहा है अदर मेथड में, जब हम जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल या कैंट में जाते हैं तो क्या करते हैं कि पेशेंट कुछ भी ऑर्गन बीमार लेके आ रहा है, परंतु हमारी जो फिक्स्ड हायरार्की की वजह से हमने सोच लिया माइंड को ही ऊपर रखना है, ये हमें सिखा दिया कॉलेजेस में, इसी तरीके का केस टेकिंग सीट है। तो हम फिर क्या करते हैं, कुछ भी कर लें हम, पेशेंट कहीं पे भी फोकस कर रहा है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम वहीं पे पहुंच जा रहे हैं बार बार। अब दूसरी बात क्या है, हैनीमैन ये कहना चाहते थे कि पेशेंट को जो चाहिए वो आप दो, आपको क्या चाहिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पेशेंट कह रहा मेरा कान दुख रहा है तो वही इंपॉर्टेंट है, वही ठीक करना है आपको। आप उसका माइंड ठीक करने पे मत लग जाओ कि माइंड, कान में दर्द हो रहा है उसकी वजह से उसकी स्लीप डिस्टर्ब हुई है, तो कान मेन ऑर्गन है, अफेक्टेड ऑर्गन है, और जो नींद नहीं आ रही है, स्लीप, उसका जनरल डिस्टर्ब हो रहा है, वो इन्फ्लुएंस है। तो आप स्लीप मत ठीक करो, कान ठीक करो, स्लीप आ जाएगी वापस।